Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हो? कमेंट सेक्शन पे पहले मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपका ट्रेडिंग जर्नी कैसे चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, वो भी ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न पे हम लोग किस पे फोकस करने वाले हैं और उसको हम लोग चार्ट पे कैसे रीड करने वाले हैं। बट शुरुआत में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और काफ़ी टाइम हो गया वीडियो को आए हुए, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों से थोड़ा सा स्टार्टिंग में बात कर लिया जाए। देखिए, अगर आप ट्रेडिंग शुरुआत कर रहे हो या ट्रेडिंग कर भी रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली आपको किस तरीके का ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर किन किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो ये वीडियो बिल्कुल सही है आप लोगों के लिए। क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, एक एक चीज़ को मैं बहुत ही डिटेली आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूँ और उन चीज़ों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चार्ट में भी मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पे कुछ आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। और साथ साथ आपको अगर इसका पूरा डिटेल में सारी चीज़ें देखनी है, एक एक चीज़ मैंने छोटा छोटा चीज़ को भी उसको एक्सप्लोर किया है, उसको अच्छे से आपको मैंने बताया है, उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। या फिर अगर आप मेरे चैनल पे विज़िट करोगे तो यहाँ पे आपको सिंपली देखिए यहाँ पे आ जाना है और यहाँ जो है मेरा चैनल पे विज़िट करना है और प्लेलिस्ट पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको ये फ्री स्टॉक मार्केट का कोर्स नज़र आएगा, इस प्लेलिस्ट को अच्छे से आपको देखना है, नोट्स बनाना है, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है आज की कैंडलस्टिक को हम लोग रीड करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है स्टॉक एनालिसिस पे आते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ वन नोट पे। और यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास बात किया था कि राइजिंग 3 और फॉलिंग 3 हम लोग किस तरीके का इसको रीड कर सकते हैं, चार्ट में कैसे दिखेगा कैसे नहीं दिखेगा, मैंने बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। मैं उसका लिंक आपको आई बटन पे भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए आज का जो है वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि आज हम कौन सा पैटर्न पढ़ने वाले हैं या फिर कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं और शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों ने जो ऊपर हमने देखा अभी, तो वो कंटिन्यूस पैटर्न था। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न आपको कौन से देखने को मिल सकता है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे देखिए 4 चीज़ें यहाँ पे देखिए। सबसे पहला है बुलिश एनगल्फिंग और बियरिश एनगल्फिंग, उसके बाद पियर्सिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर, हरामी, ये गाली नहीं है, ये इसको नाम ही ऐसा दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, बट आज मैं सिर्फ आपको 2 चीज़ें बताऊंगा, ज़्यादा आपको मैं हेडेक नहीं दूंगा। इन 2 चीज़ को आप मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको भी सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे आप पहला हेडिंग ही देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि ये रिवर्सल पैटर्न है। अभी सवाल मन में उठता होगा कि रिवर्सल पैटर्न होता क्या है। देखिए, रिवर्सल पैटर्न का मतलब मैं आपको सीधी भाषा में आपको मैं बता रहा हूँ कि रिवर्सल पैटर्न होता क्या है एक्चुअली। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा इसको हटा देते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर दिख जाए। चलिए, तो देखिए यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न का मतलब होता क्या है। तो आप लोगों ने कभी सुना होगा कि देखिए मार्केट कभी कभी क्या करता है कि इस तरह से मार्केट नीचे आता है, फिर अचानक से ऊपर चले जाता है। तो ये जो पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं रिवर्सल। तो ये रिवर्सल पैटर्न की तरह भी हम लोग इसको रीड करने वाले हैं कि तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बुलिश एनगल्फिंग। देखिए नाम को रीड करने का ज़रूरी नहीं है या फिर इसको याद करने का भी ज़रूरी नहीं है। आप इस प्राइस एक्शन को समझो, इस प्राइस एक्शन में हुआ क्या है, बस इतना ही काफ़ी है। ये नाम तो बस ऐसे ही दिया हुआ है ताकि और थोड़ा सा नॉलेजेबल हमें लगे, बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें बस इस प्राइस एक्शन को देखना है, सीखना है कि यहाँ पे ये जो पिक्चर ड्रॉ हुआ है ये किस तरीके का पिक्चर है और कितना पिक्चर बन सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वीडियो है पूरा एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही जो है काम देने वाला है आपको ट्रेडिंग में स्पेशली। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए ये जो बुलिश एनगल्फिंग है, ये जो नाम ही है बुलिश एनगल्फिंग, इसका हुआ कैसा है। देखिए ये जो है सबसे पहले मार्केट का जो प्राइस है वो इस तरीके का डाउन आया, ठीक है। हालांकि ऐसा डाउन नहीं आता है, डाउन हमेशा ऐसे आता है, ठीक है। तो वो मैं ड्राइंग कर रहा था उस वजह से ऐसा हो गया, बट एनीवेज ये जो प्राइस है इस तरीके का डाउन आता है। तो ये जो आप देख पा रहे हो 3 डंडा, तो ये जो है कोई डोजी कैंडल या वो नहीं है, ये डाउन ट्रेंड इंडिकेट करता है। मतलब ये प्राइस जो है यहाँ से नीचे आ रहा है कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब जो यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म किया है, उसके बाद एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्म किया है, कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है ना, मार्केट ऊपर चले जाता है,
ठीक है। तो इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं कि क्यों फॉर्म होता है, किस रीज़न से फॉर्म होता है, वो हम लोग समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला होता क्या है कि यहाँ पे इसको बुलिश 2 कैंडल रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। मतलब 2 कैंडल यानी कि ये देखिए ये एक रेड कैंडल हो गया और उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल हो गया। तो सेकेंड स्टेप में हमें यही चीज़ बोल रहा है कि पहला कैंडल जो है ये रेड होना चाहिए और स्मॉलर होना चाहिए, ठीक है। स्मॉलर रेड रियल बॉडी होना चाहिए। हम लोगों ने बॉडी सीखा था क्या है क्या नहीं, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में वो चीज़ देख लीजिएगा। पहला कैंडल क्या बोला है कि स्मॉलर रेड कलर का बॉडी होना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्या बोला है कि बहुत ही बड़ा ग्रीन कैंडल होना चाहिए कंप्लीटली, मतलब कि इसको कवर कर ले, ठीक है। अब आप में से कई लोगों के माइंड में डाउट आता है कि यहाँ पे हम लोग को किस तरीके का पैटर्न देखना चाहिए। देखिए ये पैटर्न तो सही है, बट इसके अलावा और भी पैटर्न होते हैं एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग का। तो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि कैसे कैसे आपको पैटर्न देखने को मिलता है। अभी मान लेते हैं कि प्राइस जो है डाउन आ रहा है, ठीक है। अब हो सकता है कि रेड कैंडल जो है आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाए, ठीक है। ये मैंने रेड कैंडल यहाँ पे ड्रॉ करके रख दिया। उसके बाद हो सकता है कि ग्रीन कैंडल भी आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाए। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है कि ये बीच में यहाँ पे कहीं पे बना है, इसके बाद यहीं पे कहीं पे बना है, लेकिन मैं ऐसा ड्रॉ नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मार्केट कभी भी आपके मुताबिक ऐसा ड्रॉ करके नहीं देगा। आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा फॉर्मेशन हुआ कहाँ है। देखिए यहाँ पे क्या होना कि ये रेड कैंडल पूरा बीचों बीच है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे नहीं करने वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे हम लोग जो है अपना ग्रीन कैंडल को ओपन करेंगे और ये देखिए हाई चलते गया और जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके का क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पिक्चर को समझने का कोशिश कीजिए। ये जो पार्ट है, यहाँ पे जो पार्ट है ये यहाँ पे जाके ओपन हुआ था यहाँ पे, लेकिन मेरा ओपन कहाँ पे है, देखिए कैंडल का जो 50% है जस्ट इसके नीचे में ओपन मैंने किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब हो सकता है नेक्स्ट पिक्चर कुछ आपको कुछ इस तरीके का भी देखने को मिल जाए कि यहाँ पे आपको रेड कैंडल देखने को मिला, ठीक है, ये कुछ रेड कैंडल कुछ इस तरीके का हुआ। उसके बाद हो सकता है आपको जो है ग्रीन कैंडल कुछ इस तरीके भी देखने को मिल जाए। ग्रीन कैंडल का जो है कुछ ऐसे आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या, पहले मैंने रेड कैंडल को जो है नीचे बनाया था, अब मैंने रेड कैंडल को ऊपर बनाया था। बट अगर हम दोनों पिक्चर की हम लोग बात करें, चलिए मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि आपको और बेटर समझ में आ जाए, ठीक है। ये इसको मैंने क्या किया, नीचे ड्रॉ किया। अब नीचे ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मैं और एक तो जो है ग्रीन कैंडल बना दे रहा हूँ ताकि आपको भी इसमें पिक्चर जो है एकदम क्लियर नज़र आए। देखिए ये जो हम लोग का 2 पिक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। सबसे पहला पिक्चर जो है ये रेड कैंडल नीचे है, सेकंड पिक्चर में ये रेड कैंडल थोड़ा सा ऊपर है, और ये थर्ड पिक्चर जो कि इसके बीच में है, ठीक है। लेकिन ये जो ड्राइंग है, ये आप जो डायग्राम देख पा रहे हो, ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हो, ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में हमें ऐसा ही देखने को मिले। कभी हो सकता है आपको ऐसा भी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाए, कभी हो सकता है कभी आपको इस तरीके का भी डायग्राम देखने को मिल जाए। तो इस चीज़ में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि हमें ऐसा ही खाली देखना है। हो सकता है ये भी हो सकता है ये भी हो। तो इस चीज़ पे हमेशा फोकस रखिएगा कि यहाँ पे हमें कोई भी पिक्चर देखने को मिल सकता है। अगर आपको यहाँ से ऐसा पिक्चर देखने को मिलता है, इसका मतलब ये जो ट्रेंड डाउन था, यहाँ से भी ट्रेंड डाउन था, ये पिक्चर फॉर्मेशन होने के बाद जो कि है बुलिश एनगल्फिंग, यहाँ से मार्केट जो है अब अप जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया। ज़रूरी नहीं है कि ये जो है हमेशा देखने को मिल जाए, ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि प्राइस का जो एक्शन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइस एक्शन, वो किस तरीके का है। ये तो नंबर 1 प्राइस एक्शन हो सकता है, ये नंबर 2 प्राइस एक्शन हो सकता है, ये नंबर 3 प्राइस एक्शन हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, और ये इसीलिए हम लोग कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग, क्योंकि यहाँ से ही प्राइस जो है ऊपर जाता है। आपको ये सारी चीज़ें कोई डिटेल में इतना नहीं बताता है, उन लोग बस ये आपको डायग्राम बता देंगे, बात ख़त्म। लेकिन देखिए मार्केट का मैंने ये जो है जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ऐसा
ड्राइंग भी मिलेगा और यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया था आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको इन सारी तीनों चीज़ों को मेनली फोकस करके रखना है। अगर इसके अलावा अगर आपको कभी ये रेड कैंडल जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए और ग्रीन कैंडल यहाँ पे देखने को मिल जाए तो ये कभी भी बुलिश एनगल्फिंग नहीं होता है। तो उसका हम लोग केस पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले, जो नीचे आपको कैंडल दिख रहा है वो है बियरिश एनगल्फिंग, उसमें हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि देखिए ये जो प्राइस ऐसा डाउन आ रहा है, डाउन आने के बाद आपको कुछ नीचे ही आपको इस तरीके का जो है यहाँ पे आपको दिख जाए कैंडल। ठीक है, मैं क्या बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, देखिए ये प्राइस डाउन आया, डाउन आने के बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म किया कुछ इस तरीके का। ठीक है, ग्रीन कैंडल फॉर्म करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का रेड कैंडल फॉर्म किया। ठीक है, रेड कैंडल फॉर्म करने के बाद यहाँ से अगेन क्या करेगा, प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये कोई वैलिड स्ट्रक्चर नहीं है, इसको आपको पूरा कंप्लीटली इग्नोर करना है। मैंने कहा ना कि आप कभी भी प्राइस को खुद से फॉर्म नहीं कर सकते हो, खुद से अपने मनमर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हो। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का पिक्चर होगा। यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ से ओपन हुआ है, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, फिर यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है। तो कभी भी कुछ भी स्ट्रक्चर बन सकता है, लेकिन हमें जो है हमेशा रूल को फॉलो करना है। रूल को फॉलो करने के बाद ही हम लोग सारी चीज़ों पे फोकस करेंगे और ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं भी ऐसा पिक्चर देख लिया या फिर इसका उल्टा हो गया नीचे, उसके बाद प्राइस ऊपर जा रहा है, नहीं, ऐसा कभी भी गलती मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल में आपको मैं बहुत बता रहा हूँ और ये कोई नहीं बताता, मैं पूरा यूट्यूब सर्च कर लिया। तो अब हम लोग जो है अगला स्टेप पे हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट जो है कैंडल आपको किस तरीके का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए हम लोग जो है बियरिश एंगल्फिंग के इसमें बात करेंगे। देखिए बियरिश एंगल्फिंग और बुलिश एंगल्फिंग पूरा जस्ट ऑपोजिट है, और लेकिन जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो सारी चीज़ें आपको सेम ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे होता है क्या है कि मार्केट जो है यहाँ पे अप ट्रेंड में है। ठीक है, मार्केट अप में है, उसके बाद जब ये फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो ये था अप, उसके बाद ये था डाउन। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा प्राइस एक्शन समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए हुआ क्या है, मार्केट ऊपर गया, मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देखिए इसका ओपन हो गया। ओपन होने के बाद इसमें यहाँ पे क्लोजिंग भी दे दिया। क्लोजिंग होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हमें गैप अप देखने को मिला क्योंकि प्राइस यहाँ से ओपन हुआ है। ठीक है, वो यहाँ पे ओपन हुआ है, उसके बाद यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला, उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेलर है जो यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे बायर को पूरा कंप्लीटली जो है यहाँ पे ख़त्म कर दिया, यहाँ पे इसको पूरा क्लोज कर दिया, इसका अंदर में ले लिया। मतलब एक तरीके से हम लोग कहेंगे कि इसका बहुत ज़्यादा सेलिंग हुआ है इस लेवल पे, इसके बाद जो है इसको ख़त्म हो चुका है। तो इसको हम लोग कहेंगे बियरिश एंगल्फिंग। ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग में भी यही चीज़ हुआ। देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, सारी चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे प्राइस एक्शन को समझने का कोशिश कीजिए। प्राइस डाउन आ रहा था, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हुआ। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, ओपन हुआ। ओपन होने के बाद इतना बाइंग आया कि इसका जो क्लोजिंग है, इसका जो ओपनिंग है, इसको ख़त्म करके यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे जो भी सेलर था वो सबको यहाँ पे जो है बायर ने सबको ख़त्म कर दिया। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यूसली बाय आया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत डीपली हम लोगों ने सीखा और बाकी चीज़ें सेम ही है। यहाँ पे आपको पहला जो कैंडल है वो ग्रीन होना चाहिए क्योंकि ये जो है अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड होने के बाद यहाँ पे पहला कैंडल जो वो ग्रीन होना चाहिए, दूसरा कैंडल हमें रेड होना चाहिए। अगेन इसका जो पिक्चर है हम लोग डिसाइड कुछ इस तरीके का डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ग्रीन कैंडल कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन हो सकता है और जो रेड कैंडल है कुछ इस तरीके का भी फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरीके का भी फॉर्मेशन हो सकता है क्योंकि इसको हमें क्लोजिंग देना है, इसके नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए जो कि हम लोगों ने दिया है। तो इस तरीके का भी हमें जो है पिक्चर हमें देखने को मिल सकता है। इस तरीके का हमें पिक्चर देखने को मिल सकता है। ये तो पहला पिक्चर है। दूसरा पिक्चर क्या हो सकता है कि आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने को मिला, उसके बाद जो है रेड कैंडल कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कुछ इस तरीके का।
ठीक है, ये जो है सेम पिक्चर है। और एक पिक्चर क्या हो सकता है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। और एक पिक्चर कुछ इस तरीके का भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या डिस्कस किया, ये पिक्चर 1 है, ये पिक्चर 2 है और ये पिक्चर 3 है। आपको कुछ इस तरीके का भी देखने को मिल जाएगा। इसमें सब में क्या होता है कि अप ट्रेंड आ रहा है, यहाँ पे भी अप ट्रेंड आ रहा है, ये पिक्चर फॉर्म हुआ, ये पिक्चर ऐसा कुछ फॉर्म हुआ, उसके बाद यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट, यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट। तो ये जो पिक्चर है अलग अलग यहाँ पे डिटेल में नहीं बताया है, बट मैंने आपको यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेन किया क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपको मैं बता पा रहा हूँ। तो आपको ये तीनों चीज़ों पे, जो कि यहाँ पे मैंने टोटल 6 तरीके का आपको मैं बताया कि कैसा कैसा सिचुएशन हो सकता है, आपको सारी सिचुएशन को समझ के यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज सीखा बुलिश एनगल्फिंग और बियरिश एनगल्फिंग। तो अभी चलिए हम लोग जो है चार्ट पे इसको प्रैक्टिस करते हैं और हम लोग बात करते हैं कि कैसे आपको चार्ट में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं इसमें आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ। ये जो है मैंने एनालिसिस दिया था जो कि CUB है, इसका नाम है सिटी यूनियन बैंक। इसने मैंने जो है टेलीग्राम चैनल पे इसका एनालिसिस दिया था, आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और वहाँ पे जो आप स्कैनिंग देख पा रहे हो उसको भी आप स्कैन करके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे CUB जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो 17 फरवरी को मैंने यहाँ पे एनालिसिस दिया था। 124 आप देख सकते हो, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट वगैरह सब मैंने यहाँ पे रखा है और यहाँ पे कुछ भी मैंने एडिट नहीं किया है। उसके बाद अगर आप इसमें देखोगे, जैसे कि मैंने फरवरी में एनालिसिस दिया था, अब हमें एंट्री मिल रहा है अप्रैल में, तो इसीलिए बहुत सारे स्टॉक को मैं जो है ट्रैक करके रखता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आपको एंट्री मिला, देखिए यहाँ पे अगर आप मेज़र करोगे ना तो ये देखिए एंट्री मिला, थोड़ा सा प्राइस डाउन भी आया था बट लकीली यहाँ पे SL हिट नहीं किया। उसके बाद देखिए किस तरीके का मूव हमें देखने को मिला। अगर हम यहाँ एंट्री से देखें और उसके बाद यहाँ पे अगर हम टारगेट की बात करें तो देखिए यहाँ पे हमें 10% का ईजीली रिटर्न हमें देखने को मिला। अगर हम उसको और ट्रेल करते तो देखिए यहाँ पे हमें 17% का मूव हमें देखने को मिला। तो एक स्टॉक में अगर इतना परसेंटेज, यानी कि ROI जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे आपको इस तरीके का रिटर्न आपको कोई भी मतलब नहीं देता है। म्यूचुअल फंड तो दूर की बात है, आपको FD भी नहीं देता है और बाकी कोई भी बिजनेस नहीं देता, बट स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा बिजनेस है कि यहाँ पे आपको इतना अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। तो आप भी जो है इस तरीके का जो है एनालिसिस कर सकते हो। सारी चीज़ों पर आपको मैं जो बता रहा हूँ उस पर फोकस करें, अच्छे से पढ़ें, लर्न करें। अब चलिए पैटर्न को ढूंढने का कोशिश करते हैं। तो जो आज हमने लर्न किया है, तो आपको कैसे यहाँ पे चार्ट में प्रैक्टिस करना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आप कोई भी टाइम फ्रेम ले सकते हो, बट ज़रूरी ये है कि आप जो है डेली टाइम फ्रेम पे देखो, तो आपका जो एनालिसिस है वो थोड़ा सा एक्यूरेसी ज़्यादा इंक्रीज जाता है। लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो भी कोई इशू नहीं है, बट छोटे टाइम फ्रेम पे होता क्या है कि छोटे छोटे लेवल जो है, छोटे छोटे कैंडल होता है। आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं 5 मिनट सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए इस तरीके का जो है आपको कैंडल देखने को मिलेगा। कोई भी प्रॉपर यहाँ पे देखिए कुछ भी अच्छा नहीं बना है, तो इस तरीके का कैंडल मैं बिल्कुल भी इग्नोर करके यहाँ पे चलता हूँ। तो जनरली मैं डेली का ही दिखता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग डेली का ही देखेंगे। देखिए मैं क्या एग्जांपल आपको देने का कोशिश किया था कि देखिए यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का भी कैंडल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, कि पहले यहाँ पे रेड कैंडल हुआ, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए किस तरीके का जो ये प्राइस ऊपर गया है, लेकिन ये जो एंगल्फिंग है ये बिल्कुल भी वो एंगल्फिंग वाला फीलिंग नहीं आ रहा है। ये ग्रीन कैंडल क्या होता है कि ग्रीन कैंडल और थोड़ा अगर नीचे होता है, देखिए किस तरीके का मैं बता रहा हूँ। देखिए ये ग्रीन कैंडल अगर ये कुछ इस तरीके का होता, ठीक है, तो हम लोग कह सकते थे कि यहाँ से प्राइस ऊपर होता है। लेकिन लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो अगर कुछ इस तरीके का पैटर्न देख लेते हैं तो हाँ ये उनका जो है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न हो गया। अब हम लोग यहीं से बाय करके ऊपर जो है ये टारगेट हो जाता है, उसके बाद कहते हैं कि ये हम लोग का अच्छा प्रॉफिट हुआ। बट यहाँ पे देखिए लकीली हो सकता है कि मार्केट अप ट्रेंड था, हो सकता है इसी वजह से यहाँ पे इस तरीके का बाइंग आया, लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है। यहाँ पे आपको देखिए कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखा, तो ये कम से कम इस तरीके का क्लोजिंग होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए। उसमें स्टार्टिंग में क्या कहा था कि पहला जो रेड कैंडल है वो स्मॉलर होना चाहिए, तो ये स्मॉलर भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे करके सारी चीज़ों को आपको अच्छे से देखना है, फिर जाके आपको ट्रेड करना है। ये नहीं कि कहीं पे भी आपने देख लिया तो ट्रेड कर लिया। तो चलिए यहाँ पे और ढूंढने का कोशिश करते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था एनगल्फिंग वगैरह, ठीक है। और एक एग्जांपल देखिए,
देखिए जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हुआ क्या है केस, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ग्रीन कैंडल है, उसके बाद जो कि रेड कैंडल है। यहाँ पे हुआ क्या है, देखिए रेड कैंडल के बाद तो यहाँ से डाउन आना चाहिए कुछ इस तरीके का, या फिर मैं इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज कर दे रहा हूँ। देखिए कुछ ये फॉर्मेशन हुआ। हम लोग का रूल क्या था कि यहाँ पे हमें अप ट्रेंड होना चाहिए और ये कैंडल ऐसे फॉर्म होगा, फॉर्म होने के बाद यहाँ पे हमें इस तरीके का डाउन दिखना चाहिए। बट ऐसा कुछ केस तो हुआ नहीं है। लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं, कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिल जाता है तो हम यहाँ पे सेल करके बैठ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे होते हैं कि यहाँ से कब प्राइस ऐसे नीचे जाएगा और हम लोग प्रॉफिट करेंगे। तो ये गलती भी नहीं करना है, आपको सारी चीज़ें अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पे होना चाहिए कि यहाँ पे अप ट्रेंड हो, ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मेशन होगा, उसके बाद यहाँ से डाउन आएगा। लेकिन अगर हम पीछे जाएंगे तो ऐसा कुछ यहाँ पे सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पे देखिए करीबन पूरा साइडवेज गया है, उसके बाद ये यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर साइडवेज में अगर ऐसा कैंडल आपको बनते हुए दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। एटलीस्ट यहाँ पे हमें अप मूव तो दिखना चाहिए कि यहाँ से ट्रेंड अप आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए ये अप हुआ है, अगर कुछ यहाँ पे इस तरीके का फॉर्मेशन बनता, कैसा कि आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का ये पूरा एकदम रेड कैंडल होता, ठीक है, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल होता कुछ इस तरीके का, जो कि स्मॉलर ग्रीन कैंडल होता। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का फॉर्म होता तो देखिए यहाँ से जो है प्राइस ऐसा डाउन आता। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से देखना है, ये नहीं कि कोई भी रैंडम देख लिया और आपने यहाँ पे ट्रेड कर लिया, ठीक है। तो ये स्टॉक पे तो मुझे नहीं मिला, मैं बाकी दूसरे स्टॉक में चेक करता हूँ, शायद हमें एक्सिस बैंक में मिल जाए। देखिए एक मुझे यहाँ पे लेवल दिखाई दिया जो कि मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। देखिए ये परफेक्ट एग्जांपल है जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि बुलिश एंगल्फिंग हमें कैसे देखना है। देखिए सबसे पहले प्राइस एक्शन को समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ से हुआ क्या है, प्राइस देखिए इस तरीके का डाउन आया है, डाउन आने के बाद यहाँ पे देखिए क्या करने का कोशिश किया है। ये जो है आप देख सकते हो यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म किया है, फॉर्म होने के बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल एक फॉर्म किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस अगेन थोड़ा सा अप गया, अगेन डाउन आया, हमें यहाँ पे परफेक्टली एंट्री मिला, ठीक है। एंट्री मिलने के बाद अगर आप स्टॉप लॉस रखोगे तो इसके नीचे ही रखोगे, और एंट्री मिलने के बाद देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया। अगर हम बात करें, देखिए स्टॉप लॉस अगर कहीं पे भी अगर आप एंट्री रखते हो ये रेड कैंडल के अंदर में, तो कहीं पे भी आप एंट्री रख सकते हो। तो देखिए अगर इसका आरआर या फिर हम लोग जो इसका जो परसेंटेज है कितना मूव दिया या कितना मूव नहीं दिया, वो अगर आप मेज़र करोगे ना तो देखिए आपके मतलब क्या बोलेंगे कि यहाँ से देखिए यहाँ से मूव आया और कम से कम इतना तक हाई लगाया, जो कि 12% भी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का आपको ये पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि हमें डाउन ट्रेंड में ये अप जाता है, यहाँ से जो रिवर्सल आता है, ये एक पॉइंट था। अब जो हम लोगों ने सीखा था कि अप ट्रेंड में हमें उस तरीके का कहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड, यहाँ पे लेकिन इसने पूरा इसको कवर नहीं किया है, इसीलिए हम इसको इग्नोर करेंगे। उसके बाद और हम लोग देखते हैं अप ट्रेंड में हमें और कहाँ देखने को मिलेगा। देखिए ये भी एक है, इसने भी इसको कवर नहीं किया है, क्योंकि ये जो है स्मॉल तो है नहीं, स्मॉल ग्रीन कैंडल, हमें तो स्मॉल ग्रीन कैंडल जो है खोजना है। ये भी स्मॉल ग्रीन कैंडल नहीं है, ठीक है, तो हमें अप ट्रेंड में देखना है। चलिए हम लोग और देखते हैं। ये देखिए मुझे और एक पैटर्न यहाँ पे दिखाई दिया। इसको देखिए समझने का कोशिश करते हैं, इस वाले को समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले का प्राइस एक्शन हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे हुआ क्या है, देखिए प्राइस अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में है। उसके बाद हमें एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हमें दिखा। उसके बाद जो है ये जो रेड कलर का कैंडल है, ये जो रेड कलर का कैंडल है, इसने पूरा इसको कवर कर लिया है। आप देख सकते हो इसने यहाँ तक और इसने यहाँ तक, यानी कि पूरा इसने कम्प्लीटली कवर करके रखा है। और उसके बाद देखिए यहाँ से ही एक मूव हमें देखने को मिलता है नीचे की ओर। तो ये कुछ आपको इस तरीके का हमेशा पैटर्न देखना है, और भी आप चाहो तो इसमें देख सकते हो, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको ये सारी चीज़ें पता चलेगी। तो वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय।